डॉक्टर बिंदु मेमन जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनका एक फाउंडेशन भी है और जो ब्रेन स्ट्रोक पे एक रिसर्च कर रही हैं, उनकी टीम इस पे काम कर रही है रूरल एरिया में। उनसे बात कराएंगे, मिलवाएंगे आपसे किस प्रकार यह बीमारी फैल रही है और उसकी क्या है रोकथाम के उपाय। नमस्ते, मैं डॉक्टर बिंदु मेनन, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। अपोलो स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स नेल्लोर में, ये आंध्र प्रदेश में है। और मैं एक फाउंडेशन भी चलाती हूँ, डॉक्टर बिंदु मेनन फाउंडेशन 2013 से चला रही हूँ जी। ये जो आपकी संस्था है मैम, क्या कार्य करती है वो संस्था? डॉक्टर बिंदु मेनन फाउंडेशन 2013 ने हमने जो लॉन्च किया था, ये स्पेशली लकवा, जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, और मिर्गी एपिलेप्सी बीमारी बोलते हैं, इसका प्रिवेंशन ये नहीं हो सका। हम पब्लिक समाज में उनको उसका अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगाने के लिए, और फिर ट्रीटमेंट गैप बोलते हैं। ट्रीटमेंट गैप बोले तो पेशेंट्स को, लोगों को बीमारी रहती है लेकिन वो दवाइयाँ लेते नहीं हैं। उसके अनेक कारण होते हैं। अगर पैसों की कमी के कारण उनको समझ में नहीं आता लेना चाहिए, और बहुत सारे कारणों के, उसको ट्रीटमेंट गैप बोलते हैं। उसको कम करने के लिए हमारी फाउंडेशन मिर्गी और लकवे बीमारी के ऊपर पूरा फोकस 2013 से कर रही है। डॉक्टर बिंदु, क्या ये जो आपकी संस्था है, जो आपकी वैन चलती है, ये क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जाती है? किस ग्रामीण के किस जिले में जाती है? हाँ, ये एक प्रोजेक्ट हमारा न्यूरोलॉजी ऑन व्हील्स है। ये प्रोजेक्ट का हमारा मोटो भी है, वी रीच, वी टीच, वी ट्रीट। हम सिटी से गांव में जाते हैं, मतलब हम वो वैन जो एक क्लिनिक के रूप में डिवाइस किया गया है, जो बस रहती है, उसके अंदर पूरा हमने पेशेंट का एग्जामिनेशन काउच, डॉक्टर का बैठने का एग्जामिनेशन काउच, व्यूइंग बॉक्स, और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हमको जो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ते हैं, वो लेके हम वी रीच बोले तो हम यहाँ से सिटी से हम गांव में जाते हैं। रूरल अंदरूनी जहाँ पे न्यूरोलॉजिकल सर्विसेज अवेलेबल नहीं हो, उसी गांव में जाते हैं। जहाँ पे मेडिकल सर्विसेज, पीएचसीज तो रहते हैं लेकिन न्यूरोलॉजिकल केयर नहीं रहता। वी टीच, हम लोग वहाँ जाने के बाद पूरी गांव आ जाती है, क्योंकि व्हील्स में जाते हैं, ये क्या है उनको भी अद्भुत सा लगता है। और बीमारियों के बारे में जानना और उनका जांच करने के लिए भी वो लोग आ जाते हैं। तो पेशेंट अकेला नहीं आता, उसके साथ वाले घर वाले, गांव के सभी आ जाते हैं। तो हम लोग उसका उपयोग लेके वी टीच, उनको हम वहाँ पे ही बैठ के अवेयरनेस प्रोग्राम्स देते हैं। मैं उनको स्पीच देती हूँ और उनको पूरा समझाती हूँ, जितने समय में वो 10-15 मिनट में पूरा कैसा क्या होए तो क्या करना, कैसे अपन पहचानना। फिर उसके बाद हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं पेशेंट्स का, ब्लड प्रेशर, शुगर, मिर्गी की बीमारी, लकवे की बीमारी, सर दुखना, माइग्रेन बोलते हैं हम, पार्किंसन डिसीज, कमर दर्द, गर्दन का दर्द, जो हमारी बीमारियां हैं। उसके बाद उनको वैन में मैं उनकी जांच करने के बाद, कुछ पेशेंट्स को जो उनको ज़िंदगी भर का दवाई खाना है, वो लोग को हम नियरेस्ट पीएचसी डॉक्टर रहते हैं या जनरल डॉक्टर रहते हैं, उनको उनके पास जाना है, ये दवाइयाँ ज़िंदगी भर खाना है, ये वाला उनको बताया जाता है। तो ये जैसे आप पूछ रहे थे, ये गाँवों में, सिर्फ गाँवों में जाते हैं हम। ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड, हम लोग 46 गाँव तक हम लोग ने अभी नेल्लूर के आसपास कवर कर लिया है। 46 गाँव में आप गई हैं, तो 2013 से आपकी संस्था कार्य कर रही है। कितने मरीजों को अभी तक आपने पकड़ कर पाए हैं? और ये जो लकवा है, ये गांव में अगर देखा जाए तो बड़ी गंभीर समस्या है ये लकवा की। हाँ जी। और ये एक उम्र दराज में नहीं होती, ये किसी भी उम्र में हो सकती है। इसको कैसे पहचाना जाए, कैसे इसको, अचानक कहते हैं कि लकवा जो होता है वो एक हवा का झोंका आता है, उसका कोई लक्षण होता है क्या उससे पहले? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। लकवा का लक्षण तो रहता है, लेकिन वो पेशेंट को, जैसे आपने बोला कि वो बोलते हैं हवा का झोंका जैसे आ गया, क्योंकि जब होता है किसी को, जब लकवा आता है वो इमीडिएट उस क्षण में आता है, लेकिन वो आने के कारण बॉडी में बहुत सालों से रहते हैं। तो हमारा पूरा जो फोकस रहता है वो अवेयरनेस प्रोग्राम, प्रिवेंट स्ट्रोक, क्योंकि 80% ऑफ केसेस में हम लकवा नहीं आ सका कर सकते थे, लेकिन वो व्यक्ति ने उसके हेल्थ के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया।
अब जब आपने हमसे पूछा कि हमने कितने पेशेंटों को वहाँ पे, तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने स्क्रीनिंग तो 20,000 से ऊपर किए हैं। उसमें से कुछ पेशेंट तो दवाई ले रहे थे, लेकिन जो पेशेंट्स नई दवाई ले रहे थे उसमें से हम लोग 500 से ऊपर ब्लड प्रेशर, 300 से ऊपर डायबिटीज़, ऑलमोस्ट 300 से ऊपर लकवे के पेशेंट और ऑलमोस्ट 150-200 तक हम लोग ने मिर्गी की बीमारियों वाले पेशेंट को नए से वहाँ पे जांच करके उनको समझा के उनको दवाई दे के उनको लेने के लिए बोला। तो बीमारी अब आई तो उसको हमने पहचानना पड़ता है, क्योंकि वो इमीडिएट से ट्रीटमेंट अगर हम ना लें तो पेशेंट पूरी तरह से बेड रिडन हो जाता है। वो फिर वो पेशेंट अकेला नहीं, उसका पूरा परिवार से एक व्यक्ति उसके बेड साइड में हमेशा रहना, और फिर अगर वो जहाँ संस्था में काम करता है वहाँ का भी तकलीफ, मीन्स एक व्यक्ति को नहीं सिर्फ इफेक्ट करता, वो पूरे परिवार को और समाज को भी इफेक्ट करता है। और जैसे आपने बोला, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, अभी ये पहले सोचते थे कि 60 की उम्र के बाद आती है, बूढ़ों में आती है, एज आ गई तो फिर लकवा आ जाती है। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 से 30% लोग जो लकवा से शिकार हो रहे हैं वो यंग एज में आ रहे हैं, दैट इज 40 नहीं तो 50 साल की उम्र सोच लो, 50 साल की उम्र में, एंड दैट इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव। वो समय तो पूरा उनका सेट हुआ नहीं है, उनका परिवार सेट हुआ नहीं है, काम पे जा रहे हैं और वो लोग प्रिपेयर्ड भी नहीं है कि एक बीमारी के लिए क्या आगे देखें। तो हम कैसे उसको पहचानें? एक्चुअली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इसके लिए एक निमोनिक दिया है, वो BEFAST, ये निमोनिक से है क्योंकि हम याद रख सकते हैं, और उसका बी फास्ट मतलब जल्दी से पहचाने, जल्दी से उसको पहचान के हॉस्पिटल पे लेके जाएं। बी बोले तो बैलेंस, अगर चलते समय किसी व्यक्ति को अचानक से चलने में अगर बैलेंस ठीक नहीं है, एक तरफ गिर जाता है या दोनों तरफ गिर जाता है, उस समय वो उसको लकवा हो सकता है, वो हॉस्पिटल पे जाएं। E इज फॉर आइस, BEFAST में E फॉर आइस में अगर वो दिखने में उसको तकलीफ होती है, जैसे आधा दिखता है, अगर हम ये स्पेस पूरा देख रहे हैं, ये तरफ नहीं देख पा रहा या ये तरफ नहीं देख पा रहा, नहीं तो दो दिख रहा है, नहीं तो कंप्लीट उसको दिखना बंद हो गया, अचानक से आने वाला, सडन से बिल्कुल बंद हो जाना, आधा भाग नहीं दिखना, लेकिन नहीं तो दो दिखने में, उसको E आइस में आता है। F बोले तो फेस, अब हम जब मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, तो ये 2 फोल्ड्स रहता है, दोनों इक्वल रहता है, लेकिन सडन से कोई आदमी बात करते समय या मुस्कुराते समय हम देखें कि उसका मुंह एक तरफ पे चला गया, एक तरफ बाजू एकदम गिरा पड़ा जैसा है, तो वो भी एक लकवे की निशानी हो सकती है। A इज फॉर आर्म बोले तो हाथ पैर में पूरी तरह से वीक होने तक किसी भी व्यक्ति घर पे नहीं रहना। जरा सा वीकनेस, जैसे अब चलते हैं तो घसीट के चल रहा है पैर, हाथ उठा रहा है तो हाथ ऐसा हो रहा है, फिर गिर जा रहा है, फिर उठाने की कोशिश कर रहा है, फोन उठा रहा है, नहीं तो स्पून उठा रहा है या प्लेट उठा रहा है तो नहीं उठा पा रहा है, एक तरफ का वीकनेस रहा तो वो उसको भी लकवे की निशानी हो सकती है, इमीडिएट हॉस्पिटल जाना पड़ता है। S BEFAST में S है स्पीच मतलब अगर बात करते समय अगर वो उसके बात में स्पष्टता नहीं है, ऐसे धुंधला से बात करता है, नहीं तो वो बिल्कुल बात करना बंद कर देता है, नहीं तो जब वो बात करते हैं तो वो कनेक्टेड से बात नहीं करता, जैसे हम पूछें कि क्या हो गया, आप क्या खाना खाएंगे, कुछ खाएंगे, नहीं वहाँ क्या है, वो ट्यूबलाइट है, ऐसा मतलब अनकनेक्टेड से बात करता है, उसको बोलते हैं स्पीच। S फॉर स्पीच, बात बिल्कुल रुक जाना, बात में स्पष्टता नहीं रहना, नहीं तो अनकनेक्टेड से बात करना। लास्ट इज T फॉर टाइम इज ब्रेन, इमीडिएट से आपके पास के हॉस्पिटल जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, नसों के डॉक्टर हैं, जो इस प्रकार का ये लकवे की बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि 4.5 घंटा, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन विंडो पीरियड, 4.5 घंटे में अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो कुछ पेशेंट को जो ब्लड वेसल रहता है उसमें जो ब्लॉक खून जम गया है उसको बर्स्ट करने के लिए, नहीं तो उसको बोलेंगे गलने के लिए, एक इंजेक्शन रहती है, उसको हम लोग थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी बोलते हैं, वो देने के लिए कुछ पेशेंट उसको, सब नहीं रहते लेकिन कुछ पेशेंट को वो दे सकते हैं, ताकि वो 3 या 4 महीने में जिस पेशेंट को दिया है उनका जो आउटकम और जिनको नहीं दिया है इनको कंपेयर करें तो ये पेशेंट्स ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो रिमेंबर करें BEFAST, बी फास्ट।
डॉक्टर बिंदु, अच्छी जानकारी आपने दी है। इतना ब्रीफ में आपने बताया किस तरीके से लकवे के अलग अलग लक्षण होते हैं। लेकिन अगर लकवा लग जाए तो ऐसे समय में कोई ऐसे कहते हैं कि गांव देहात में कि झाड़ा लगाता है, कोई नस दबा देता है कान की, कोई आजकल फिजियोथेरेपी जिस तरह होता है उसमें भी कहते हैं कि लकवा ठीक हो जाए। क्या ऐसे नस दबाने से लकवा ठीक हो जाता है क्या? नस दबाने से तो लकवा ठीक नहीं होता, बस यस फिजियोथेरेपी, अगर हाथ पैर गिर गई है तो जब लकवा आया पेशेंट को, वो पेशेंट हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल से उसका इलाज हो गया, उसको ब्लड प्रेशर, शुगर और लकवे की बीमारी के लिए भी दवाइयाँ दी जाती है। और फिर से ये लकवा ना आए उसके लिए उनको लाइफ लॉन्ग 2 टैबलेट जिंदगी भर खाना पड़ता है। वो अगर अच्छे हुए 1 महीने में हुए, 2 महीने में या 1 साल में, लेकिन वो दवाई कभी भी बंद नहीं करना, क्योंकि जब वो प्रोसेस ऑफ रिकवरी में रहते हैं पेशेंट सोचता है कि मुझे तो ठीक नहीं हुआ, मैं क्यों ये दवाई लूं, फालतू में मेरे पैसे खर्चे हो जाते हैं। ये सोच के जब दवाई बंद कर देता है तो उसको एक और बार लकवा आ जाता है। ये मुख्य कारण रहता है। लेकिन जब हाथ पैर वीकनेस हो गया या हाथ पैर का बैलेंस नहीं है, नहीं तो स्पीच ठीक से नहीं है, या इस तरह से मोटर डिसेबिलिटी हम बोलते हैं, अगर वो रहेगा तो उसके लिए फिजियोथेरेपी बहुत ही अनिवार्य है। फिजियोथेरेपी में वो लोग एक्सरसाइजेस बताते हैं, एक्सरसाइज कैसा करना बताते हैं। कुछ एक में एक एडवांस लेवल ऑफ एक्सरसाइजेस भी रहता है। कुछ हॉस्पिटल्स में पेशेंटों कुछ मशीनों में लगा के उनको चलाना फिराना करता है। और हम आपको बताना चाहती हूँ हमारा फाउंडेशन इसी संदर्भ में, क्योंकि हर पेशेंट, गांव के पेशेंट तो रोज रोज आके अस्पताल में आके फिजियोथेरेपी नहीं करा सकता, तो हमने एक ऐप भी निकाला है, उसको बोलते हैं स्ट्रोक हेल्प। आपके प्ले स्टोर में जाएंगे, STROKEHELP डॉक्टर बिंदु मेनन फाउंडेशन नीचे आएगा। उसको अगर डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेंगे तो हमने उसमें ऑलमोस्ट 4 टाइप के एक्सरसाइज, जैसे बैलेंस है, हाथ पैर का है, आंख का दिखना बंद हो गया, उस सब के लिए एक्सरसाइजेस फ्री में पेशेंट खुद एक बार आपके डॉक्टर से बात करके करा सकते हैं। तो दबाने से तो नहीं होता, लेकिन यस फिजियोथेरेपी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका आते आते उसका प्रभाव और उसका उपयोग पेशेंट को दिखता रहता। डॉक्टर बिंदु, मैं जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आपने कहा कि लंबे समय तक दवाइयाँ चलती हैं, हाँ जी, और आपकी संस्था भी है, हाँ, आप उस संस्था पे कार्य भी कर रही हैं, तो ग्रामीण में जाहिर सी बात है आर्थिक की कमजोरी भी रहती है, ये तो हर मानता भी है। तो ऐसे में आपकी संस्था उन मरीजों के लिए क्या हेल्प करती है, और अगर किसी को लकवा हो जाता है तो वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकता है? हाँ जी, तो मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि जो लकवा को दोबारा से लकवा नहीं हो उसके लिए जो दवाइयाँ हैं, एक्चुअली हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और PSC सेंटर्स में रहते हैं, सब जगह अवेलेबल रहता है, लेकिन पेशेंट उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट से जो स्कीम्स आती हैं, जो गवर्नमेंट जो स्कीम्स चलाती हैं, जनरल पब्लिक या तो उसका अवेयर नहीं है, उसको पता नहीं है, या तो फिर वो लोग जाने में मैं ठीक नहीं हुआ, मैं क्यों दवाई लूं, ऐसा एक सोच में भी पड़ जाती है। हमारा संस्था डॉक्टर बिंदु मेनन फाउंडेशन, एक्चुअली हम एक तो न्यूरोलॉजी ऑन व्हील्स जो हम गांव में जाके करते हैं, वो वाला एक हमारा प्रोजेक्ट है। उसके अलावा हम हमारा जो फाउंडेशन जो एड्रेस है वहीं पे हम 2013 से पेशेंट्स हमारे पास जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीब हैं, वो लोग हमारे यहाँ से हर महीना वो लोग आते हैं, हम कैंप चलाते हैं, उनका जांच करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर, मैं उनको पर्सनली हर व्यक्ति को जांच करती हूँ और उनको हम दवाइयाँ देते हैं और वो लोग चले जाते हैं। फिर उनको हर नेक्स्ट मंथ का कैंप का डेट बताया जाता है, फिर वो लोग आते हैं। हम लोग ऑलमोस्ट ये सारे कैंप्स, न्यूरोलॉजी ऑन व्हील्स और हमारा ये कैंप मिलके ऑलमोस्ट 220 कैंप्स तक हमारा अभी कंप्लीट हो चुका है। ये 220 कैंप्स में हम सोचते हैं कि हम कितने ही मरीजों को और कितने ही मरीजों के कारण कितने फैमिलीज़ को हम टच कर पाए, उनके लाइफ्स में भी डिफरेंस लेके आ पाए। क्योंकि एक व्यक्ति जब चलने लग जाता है तो उसके पास एक व्यक्ति खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो काम पे जा सकता है। ये व्यक्ति भी एक लेवल पे आने के बाद एक तरह का काम भी करने को सक्षम से रहता है। ये हमारा लेकिन संस्था नेल्लूर में है, तो हर महीने आना पड़ता है। तो इसलिए हमारे पास वाले जो गांव हैं, जो पास में बहुत सारे दूर दूर के गांव से 100 किलोमीटर के रेडियस में, वही लोग आते हैं, वही लोग उसका
इसी तरह से मेरा सुझाव है कि रूरल में कोई फीस? आप अपने नहीं, ये कैंप में फीस नहीं रहती है, ये निशुल्क है, क्योंकि ये तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो कैंप के रूप में फ्री सर्विस है। कैंप में जो आते हैं मरीज वो कितने दिन रुकते हैं आपके पास? वो हमारा ये कैंप 2013 से जो चल रहा है, वो पेशेंट हमारे पास जो 2013 से आके और पेशेंट जो ऐड हो गए हैं वही आते हैं। तो जो लोग गरीब हैं, हमें हमारा जो फाउंडेशन जो बोर्ड मेंबर्स है हमारे, जिसमें मेरे डैडी प्रेसिडेंट है मिस्टर KMR नंबियार, माय मदर ट्रेशरर है, माय ब्रदर इज़ अ बोर्ड मेंबर, और साथ में थोड़े और लोग भी हैं जो ट्रस्टीज़ हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि वो पेशेंट सही में इस कैंप में आने के लिए, क्योंकि इन पेशेंट के कारण एक दूसरा व्यक्ति को उसका हेल्प नहीं रुकना चाहिए, सो वो एलिजिबल होना चाहिए। तो वो लोग हर महीने आते हैं, रुकते नहीं हैं, वो महीने का दवाई उनको मिलता है, महीने का दवाई लेके चले जाते हैं। अब जब नेक्स्ट मंथ 16 तारीख को है, तो ये मंथ हम लोग डेट रिलीज कर देते हैं, तो वो फिर कितने पेशेंट ठीक हुए होंगे मैम आपके कैंप में आने से, आपके टच में आने से? ऐसा है कि हम लोग तो काम करते रहते हैं, तो हमें तो ध्यान भी नहीं रहता है, तो लेकिन हम सोचते हैं कि कितनों ही पेशेंट ठीक होके जो पहले व्हील चेयर में आते थे, उसमें से ऑलमोस्ट 70-80% लोग अब चल के आते हैं। कुछ लोग कुछ ज़्यादा काम करते थे, जैसे खेती बाड़ी करते थे, अब उतना नहीं कर सकते, तो कुछ लोग चौकीदार बन गए, नहीं तो कुछ लोग शॉप में खड़े होके सामान देने का, नहीं तो काउंटर में बैठने का, लेकिन वो लोग अपने पैर पे खड़े हो गए। वो लोग एक तरह का आमदनी लेके घर जाते हैं, अपना परिवार को देख सकते हैं, और परिवार भी अपने काम पे जा सकता है। डॉक्टर बिंदु, आपने एक अच्छी जानकारी दी है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं वो आपसे कैसे टच कर सकते हैं, कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, और उससे, क्योंकि आपका जो है एक राज्य में है, हाँ जी। और हमारे कई देश में 29 राज्य हैं, हाँ जी। तो ऐसे में कैसे वो आपसे जुड़ सकते हैं, आने जाने का क्या व्यवस्था रहेगी मैम? हाँ, हमारा फाउंडेशन आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं कर पाएगा, बिकॉज हम लोग तो एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी तरफ से हम पेशेंट्स जो आते हैं उसके लिए कर सकते हैं, और व्हील्स में दौड़ दौड़ के हमारे पास के विलेजेस में जा सकते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो दूर के लोग हैं वहाँ पे हमारे जैसे, हमारे सोच वाले और भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, वो लोग कृपया देखें जहाँ उनके पास में है। जैसे अब नॉर्थ से साउथ तक तो आना मुश्किल है, उतना ज़्यादा खर्चा करके इधर तक आने में, तो फिर वो लोग दवाई ही ले लें, उस खर्चे में वैसा हो जाएगा। बट आई एम श्योर और भी फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जो मरीजों की हेल्प करते हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करें। मैम, आपने लक्षण तो बता दिए डॉक्टर साहब, हाँ जी। लेकिन लकवा ना होए इससे कैसे रोका जा सकता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रिवेंट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 80% से ज़्यादा लकवा नहीं आ सके पेशेंट्स ही इमरजेंसी में आते हैं। तो उसको हम दो रूप में बांटते हैं, एक तो मॉडिफाई कर सकते हैं, एक तो मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल बोलते हैं मतलब हमारे हाथ में नहीं है। जो एक उम्र है 70 इयर्स ज़्यादा हो जाने पे, हाँ, जो इतने भी ब्लड वेसल्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर फैट की कोटिंग आ जाती है। वो उम्र के हिसाब से आती है। फिर भी वो उम्र, जब छोटे उम्र में अगर व्यक्ति बहुत एक्टिव रहा हो, उसने ब्लड प्रेशर शुगर नहीं रखा हो, तो उस व्यक्ति को लेट हो जाता है आने को भी। लेकिन मॉडिफाइबल वो हमारे हाथ में है, उसमें 80% से ज़्यादा ब्लड प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति 35 ईयर्स से अबव, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स भी कहता है कि 35 ईयर्स से अबव में एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। दूसरी बात है कि मेरे को ब्लड प्रेशर नहीं है, ये एक फैशन हो गया है बोलो। जब डॉक्टर चेक करता है तो भी मरीज बोलता है कि मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है डॉक्टर साहब, मैं अभी भाग दौड़ के आया हूँ, मैं अभी गाड़ी चला के आया हूँ। ठीक है, ये एक बार चेक किया, अगर आपको लगता है तो एक बार और चेक कराएं। अगर 2 रीडिंग्स आपका 140 और 80 से ऊपर आया, तो या तो आपको डाइट देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। बीपी आने का मेन कारण है सॉल्ट, नमक। हमारे कंट्री में नमक का हर एक पर व्यक्ति जितना नमक खाता है वो ऑलमोस्ट 10 to 12 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट रहता है, और WHO रिकमेंडेशन के हिसाब से एक व्यक्ति को सिर्फ 5 ग्राम सॉल्ट, 5 ग्राम सॉल्ट बोले तो 1 टीस्पून। अगर आप घर में जो भी सुन रहे हैं, अगर महिलाएं हैं, अगर हमारे घर में 4 व्यक्ति हैं
तो 4 व्यक्ति को अगर ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट की बीमारी नहीं हो तो अपन ले लें 5 ग्राम शुगर एक व्यक्ति को, तो 20 ग्राम, एक 22-23 ग्राम सॉल्ट वो अपन के पास सैशेट्स रहता है, एक रखते हैं। सुबह से लेकर रात तक का खाना उसी में से पकाएं और आप देखें कि वो दोपहर तक खत्म हो जाएगा। मतलब आपका जो सेवन है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा है। एक दिन में नहीं आता ब्लड प्रेशर। वो छोटे उम्र से जो स्टार्ट करते हैं, बच्चों से जो चिप्स के पैकेट हैं, बाहर के जो खाना है, सारे जितने भी फास्ट फूड हैं, वो प्रतिदिन हम लोग जो खाते हैं वो 10 से 12 हो गया, तो वो 35-40 ईयर्स में आजकल मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर चढ़ गया है। तो ब्लड प्रेशर, नमक, डायबिटीज़ 35 ईयर्स एंड ऊपर में एक बार अपना शुगर चेक कराएं। अगर शुगर एबनॉर्मल आया तो फिर डॉक्टर बोलेंगे 3 महीना या 6 महीना, नहीं तो बीमारी दवाई लेना। स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, ये 3 का किसी भी रूप में सेवन करना नॉट एडवाइसेबल एट ऑल। फिर है एक्सरसाइज एंड वेट। एक्सरसाइज एक नया ये है कि अगर आप 8 घंटा बिना हिले एक ही प्लेस में ऐसे बैठते हैं तो वो एक सिगरेट का पैकेट लेने के समान है। तो आप सोचें कि आप कितना सिगरेट पैकेट नहीं ले सके तो भी। सो यू हैव टू एक्सरसाइज आधा घंटा, जितना तेजी से आप, जितने आपके दूसरी बीमारियां नहीं हो तो वो चलते रहें। हम सोचेंगे आज मैं चलूं तो क्या होगा, मुझे क्या ये लकवा नहीं मारेगा, ये सब क्यूमुलेटिव इफेक्ट रहता है। ये एक दिन में अपन उसको संभालते नहीं है, आते 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 संभलता। खाना और फिर वेट, आप अपने फोन्स में BMI बॉडी मास इंडेक्स डाउनलोड करें, उसमें आप अपना हाइट और वेट डालें, उसमें आपको पता चल जाएगा। अगर दिखने में हम अगर पतले हैं तो भी बॉडी मास इंडेक्स में पता चल जाएगा कि अपन का वेट ज़्यादा है कि नहीं। हार्ट पेशेंट्स जो हैं वो लोग अपना दवाइयाँ कभी ना बंद करें। ये सब चीज़ों के अलावा अभी थोड़ा सा और हमको पता चलता है कि जो लोग खर्राटे मारते हैं, तेजी से खर्राटे मारते हैं रात के टाइम में, उनको सुबह सुबह में स्ट्रोक आने के भी चांसेस रहते हैं। उसका एक अलग डिपार्टमेंट है, कुछ पल्मोनोलॉजी, उसके टेस्ट रहते हैं, और अगर एक खर्राटे का एक लेवल ज़्यादा है तो उसको ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, एक मशीन रहती है ताकि हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक नहीं आए। ये सब चीज़ें अगर हम सब, ये बहुत इजी है एक्चुअली। खाना अपन देख लेना, थोड़ा सा एक्सरसाइजेस कर लेना, और BP अपन चेक करा लेंगे, शुगर चेक करा लेंगे। हैबिट्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड एनी अदर सब्सटेंस अब्यूज व्यक्ति ना करे, और खर्राटे वगैरह हैं तो डॉक्टर से सलाह ले लेंगे। ये अगर सारा चेक करेंगे तो यू आर सेफ बाई 80% एंड अबव। तो ये सब करने से अपन को ये बी फास्ट, और अगर अपन जान लें, प्रिवेंटिव मेथड्स जान लें, तो न्यूरोलॉजिकल हेल्थ में अपन लकवे को बहुत दूर तक अपन हटा सकते हैं।